आरक्षण पर एनसी सांसद आगा रोहिल्ला ने दिया बयान, बोले सरकार ने उनसे नहीं किया संपर्क। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेख बशीर ने पार्टी सांसद रोहिल्ला के आरक्षण नीति को लेकर धरने पर बैठने के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। बोले रोहिल्ला इस मुद्दे को लेकर जरूरत से ज्यादा उलझ गए हैं। अनंतनाग ईस्ट विधानसभा से विधायक एडवोकेट रियाज अहमद खान ने विधानसभा सीटों के डीलिमिटेशन को लोगों के लिए बड़ी परेशानी बताया। कहा मौजूदा डीलिमिटेशन से जनता को कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चेतना दिवस में हिस्सा लिया। शहीद कश्मीर पंडित स्वर्गीय प्रेम भट्ट की याद में मनाया गया ये कार्यक्रम। लिंचिंग पर आगा रोहिल्ला ने दिया बयान, बोले लिंचिंग चाहे भारत में हो या बांग्लादेश में, यह आतंकवाद है। बड़गाम दौरे पर पहुंचे एमएलए आगा सैयद मुंतजिर मेहदी। म्यूनिसिपल काउंसिल बड़गाम द्वारा किए जा रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मेहदी ने जायजा लिया। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर संदिग्ध वस्तु मिली, मौके पर पहुंचा सुरक्षा बलों का दस्ता। सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। शॉल बेचने वाले कश्मीरी युवक के साथ अभद्रता के वायरल वीडियो पर एसपी कैथल ने दिया बयान। कहा फिलहाल कोई शिकायत नहीं आई है, अगर आएगी तो कार्रवाई करेंगे। बड़गाम जिले के मागम में श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर। पुलिसकर्मियों ने कई जगहों पर गहन चेकिंग की। सोनमर्ग 2025 में 4 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आए। हाल ही में हुई बर्फबारी ने टूरिस्टों की संख्या बढ़ाई। साहिबजादों की शहादत की याद में श्रीनगर में सिख युवा सम्मेलन का आयोजन। कार्यक्रम का मकसद सिख इतिहास में शहादत के महत्व पर विचार साझा करने के लिए एक मंच देना था। पामपोर के सैफ्रनसेस पार्क में 5 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का भव्य उद्घाटन किया गया। फेस्टिवल का उद्घाटन रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन कश्मीर तौहीद अहमद देवा ने किया। चाल में हैदराबाद की आपदा प्रबंधन टीम ने बैठक की। सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों के साथ की गई बैठक। पुलवामा जिले के गए इलाके में जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाकर पब्लिक पार्क का निर्माण शुरू किया। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों का धन्यवाद किया। शोपियां पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स हिरासत में। मश्ताक अहमद शाह, सब्जार अहमद गनी, ओवैस अहमद लोन से पूछताछ। गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए थे। बीजेपी राज्यसभा सदस्य जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद रोहिल्ला के आरक्षण नीति धरने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप। सत शर्मा ने कश्मीरी फेरी वालों पर हमलों की निंदा की। कहा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित। सज्जाद गनी लोन ने देश में कश्मीरियों के साथ हो रहे बर्ताव पर सवाल उठाए। कहा ऐसे अपराधों पर पीएसए लगे और एलजी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करें। सज्जाद गनी लोन रिजर्वेशन मुद्दों पर लोन ने आरबीए से कोटा हटाने को कश्मीरियों के लिए नुकसानदेह बताया। उमर सरकार पर भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया। सैफुल्लाह कसूरी का बयान। कहा कि पाकिस्तान में उनके लश्कर नेताओं की सुनवाई हो रही है। सरकार और संस्थान वरिष्ठ नेताओं को निर्वाचित चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जैसी तवज्जो दे रहे हैं। पुंछ में चेकिंग के दौरान एक युवक ट्रामाडोल और प्रीगेबलिन टैबलेट की 7 स्ट्रिप्स के साथ गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ सुरनकोट में एफआईआर दर्ज। बड़गांव पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। कब्जे से नशीला पदार्थ बरामद। ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह को पत्र लिखा। अनंतनाग के मटन मार्तन तालाबों में पवित्र मछलियों की रहस्यमय मौत का समाधान खोजने के लिए विशेषज्ञ टीम भेजने का अनुरोध। एलओपी सुनील शर्मा ने बीजेपी असम की कोर कमेटी बैठक में हिस्सा लिया, जहां 2026 विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा हुई। नववर्ष के मौके पर रेलवे की बड़ी सौगात। आज से 1 जनवरी तक नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए चलेगी ट्रेन और श्री माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली तक पहुंचेगी ट्रेन। डॉक्टर राजीव भगत मिश्रा में 1.5 किलोमीटर से ज्यादा सड़क परियोजना का शिलान्यास किया। हर गांव को उच्च गुणवत्ता वाली 12 मासी सड़कों से जोड़ने की प्रतिबद्धता जताई। सड़क पूरा होने से स्थानीय आवागमन अर्थव्यवस्था में होगा सुधार। विधायक ने गुणवत्ता बनाए रखने, समय पर काम पूरा करने के दिए निर्देश। दक्षिण कश्मीर में संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तेज। अनंतनाग और उसके पास सेना और पुलिस के जवान ले रहे घर घर की तलाशी। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर कांग्रेस नेता विकार रसूलवानी का बयान। कहा कि 2014 के बाद ऐसी घटनाएं बढ़ रही, गंभीर चिंता का विषय है।
कांग्रेस नेता विकार रसूलवानी ने कहा, भारत को लिंचिस्तान नहीं कहा जा सकता, लेकिन गृह मंत्रालय को हाथ पर सख्त नियंत्रण करना चाहिए। वीएचपी नेता विनोद बसंत ने पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती के लिंचिस्तान बयान की आलोचना की। कहा, उन्हें राजनीति में इस सोच से बाहर आना चाहिए। विनोद बंसल ने मुफ्ती के पारिवारिक परवरिश को भी इसका कारण बताया, लेकिन कहा कि ये पूरी तरह उनकी गलती नहीं है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। कांग्रेस मुख्यालय में हुई बैठक। जम्मू कश्मीर से गुलाम अहमद मीर और कांग्रेस नेता विकार रसूल शामिल। जीओसी राइजिंग स्टार क्रॉप्स ने कठुआ में तैनात सैनिकों की ऑपरेशन तैयारियों की समीक्षा की। उनकी पेशेवर प्रतिबद्धता की सराहना की। बारामूला पुलिस ने गुलमर्ग में बर्फ पर खतरनाक ड्राइविंग स्टंट करने पर 2 लोगों के गिरफ्तार। एफआईआर दर्ज कर वाहन जब्त किए। पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का पालन करने की चेतावनी दी। राजौरी में एक एनजीओ ने शहर को साफ सुथरा रखने के लिए अभियान शुरू किया। लोगों को खुले में कचरा न फेंकने की अपील। एनजीओ ने राजौरी के लोगों से अपील की, कचरा डस्टबिन में डालें ताकि राजौरी स्वच्छ और सुंदर बना रहे। राजौरी के एमएलए इफ्तिखार अहमद ने दसल गली सड़क परियोजना का उद्घाटन किया। लगभग 50 लाख रुपए की लागत से बना सड़क। राजौरी के एमएलए ने अधिकारियों को गुणवत्ता सुनिश्चित करने और सड़क कार्य शीघ्र पूरा करने के दिए निर्देश। डोडा में एसटीपीओ पलेसा की देखरेख में गंडोह पुलिस वीडीजी सदस्यों को आतंकवाद विरोधी तैयारियों पर ट्रेनिंग और काउंसिल दे रही है, लेकिन रुकी हुई सैलरी जारी करने के लिए सरकार से अपील की है। एलजी मनोज सिन्हा ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी की प्रकाश पर्व पर शुभकामनाएं दी। उनके साहस, बलिदान, एकता के संदेश को जीवन में अपनाने की अपील की। पीएम मोदी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर नमन किया। उनके साहस, करुणा, बलिदान की सराहना की। पीएम ने पटना साहिब में तख्त श्री हरमंदिर जी की अपनी यात्रा की तस्वीरें साझा की। गुरुजी और माता साहिब कौर जी के पवित्र जोरा साहिब के दर्शन की जानकारी दी। नववर्ष से पहले आस्था उत्साह के रंग। काशी से अयोध्या तक श्रद्धालुओं का महासैलाब। भीड़ को देखते हुए विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन कर रोक। महाकाल मंदिर में 5 जनवरी तक भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग बंद। बांके बिहारी मंदिर में 1 किलोमीटर तक लगी लाइन। ताजा बर्फबारी के बीच गुलमर्ग में भारी टूरिस्ट की भीड़। केरल से आए 300 टूरिस्ट ने कुंजर में खान पान का लिया आनंद। टूरिस्ट के आने से कुंजर गुलमर्ग हाईवे पर ढाबे, रेस्टोरेंट में भारी भीड़। स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। अगले 3 से 4 दिन उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी। बिहार, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल, पंजाब में कोहरे की संभावना। गुलमर्ग में हाल ही में बर्फबारी के बाद सर्दियों की एक्टिविटीज की तैयारी चल रही है। असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म गुलमर्ग ताहिर वानी ने कहा कि सीजन में नाइट स्कीइंग समेत कई एक्टिविटीज शुरू की जाएंगी। राजौरी में ओपन कबड्डी टूर्नामेंट का सफल आयोजन। विधायक इफ्तिखार अहमद मुख्य अतिथि के रूप में और खिलाड़ियों और खेलों में भाग लेने और प्रतिभा दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कबड्डी एसोसिएशन युवा सेवा विभाग के सहयोग से राजौरी स्पोर्ट्स स्टेडियम में टूर्नामेंट आयोजित किए। विधायक इफ्तिखार अहमद ने कहा, युवाओं को प्रतिभा दिखाने आगे बढ़ने के लिए मंच की आवश्यकता है। ट्राल की रेत, नाटकोट, गुज्जर बस्ती में सड़क, पीने के पानी, आंगनबाड़ी की कमी से लोग परेशान। स्थानीय लोगों ने दर्शकों से विकास न होने का लगाया आरोप। बीजेपी के त्राल जोनल प्रेसिडेंट नजीर अहमद वानी ने रीत, नाटकोट, गुज्जर बस्ती का दौरा किया। प्रशासन से बुनियादी सुविधाएं जल्द बहाल करने की मांग की। लोगों की समस्याओं को गंभीर बताया। आईयूएसटी अवंतीपुरा के ट्रेनी डेवलपर जाहिद बशीर ने पीडीडी फील्ड स्टाफ के लिए बनाया मोबाइल ऐप से पावर सिस्टम मैनेजमेंट, आपसी कोऑर्डिनेशन, फील्ड की सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिली। सांबा पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस स्टेशन सांबा क्षेत्र में एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 9 ग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद। पुंछ में बीजेपी ने वीर बाल दिवस पर राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में लगाए रक्तदान शिविर। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। डीवाईएसपी महराजुद्दीन ने अगुवाई में एसीबी ने अनंतनाग में आरडीडी कर्मचारी मंसूर अहंगर को गिरफ्तार किया। बनिहाल सड़क हादसे में सीबीआई के युवा पब्लिक प्रोसिक्यूटर शेख आदिल नबी की श्रीनगर में इलाज के दौरान मौत। हादसा गुरुवार को रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ। श्रीनगर के बैंकेट हॉल के पास सीआरपीएफ की 1 मंजिला बैरक, एक सटे स्टोर रूम में लगी आग। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीम ने आग पर काबू पाया। नॉर्थ कश्मीर में बर्फबारी से बंद प्रमुख सड़कें वीकेंड अधिकारियों ने फिर से खोल दी। कुपवाड़ा के करनाल, केरन, मिथल मार्ग बहाल होने से ट्रैफिक सामान्य है।
उधमपुर पुलिस ने रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान हार्डकोर ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया।